अरे क्या कष्ट थोड़ा सा तो है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या चीज? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या पढ़े थे? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ना, क्या पढ़े थे? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस, इसका टेबल बनाएंगे क्या? ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या पढ़ते थे? डेल्टा। क्या पढ़ते थे? डेल्टा। तो इसको निकालने के लिए इसमें आगे बढ़ते थे फिर पीछे आते थे। जैसे मान लो आपको डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने दिया है। क्या दिया है? डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमें आगे बढ़ना होगा, फिर वहीं पे पहुंचना होगा। क्या यहाँ पे एच को क्या बोलते थे? डिफरेंस इंटरवल। हाँ, या इंटरवल ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, DIFFERENCING ऐसे बोलते हैं, या डिफरेंस इंटरवल बोलते हैं। एच को क्या बोलते हैं? डिफरेंस इंटरवल। ठीक है, तो इसको जब अगर आपसे निकालने दिया डेल्टा एफ ऑफ एक्स के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। इसको पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, हाँ, डिफरेंस ऑपरेटर। फर्स्ट डिफरेंस, हाँ, फर्स्ट फॉरवर्ड लेना होगा यहाँ पे, आगे तरफ है ना, फॉरवर्ड। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके आगे तरफ जाएंगे फिर वापस वहां पे पहुंचेंगे। क्या होगा? इसके आगे तरफ जाएंगे वापस वहां पे पहुंचेंगे। जैसे इसके आगे तरफ जाएंगे मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहां पे एच क्या है? इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएटिंग। अगर एच का वैल्यू 1 दिया हुआ रहेगा तो एच का जगह 1 बैठा देंगे, 2 दिया रहेगा तो 2 बैठा देंगे, 3 दिया रहेगा तो 3 बैठा देंगे। वापस माइनस वहीं पे पहुंचना है। हाँ, डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए पहले आगे बढ़ना है, फिर वापस वहीं पे पहुंचना है। आगे बढ़ना है, हाँ, मतलब आगे वाला नंबर माइनस करंट नंबर। आगे वाला नंबर माइनस करंट नंबर। आगे वाला नंबर, आगे वाला नंबर माइनस करंट नंबर। करंट वैल्यू मतलब क्या? करंट वैल्यू या करंट नंबर भी बोल सकते हैं। क्या? आगे वाला वैल्यू जो दिया रहेगा उसको लेना है, माइनस करंट वाला वैल्यू। मतलब जिसका भी फॉरवर्ड हम लोग निकालना चाहते हैं वो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब इसके सामने जो रहेगा वो घटाव होगा। ठीक है, जैसे डेल्टा ऑफ y1 है तो उधर घटाव y1 होगा। मतलब डेल्टा ऑफ y2 निकालना है तो y3 माइनस y2 होगा। डेल्टा ऑफ y4 निकालना है तो y5 माइनस y4 होगा। डेल्टा ऑफ y6 निकालना है तो y7 माइनस y6 होगा। मतलब डेल्टा ऑफ क्या चीज का निकालना चाहते हैं वो उससे आगे वाला ले लेंगे। लेकिन ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर यहीं से हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाना चाहते हैं, क्या चीज बनाना चाहते हैं हम लोग? सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर यही बनाना चाहते हैं, मान लो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाना चाहते हैं, मतलब पावर में 2 चाहिए तो इसको डेल्टा से गुना करना पड़ेगा। क्या?
तो डेल्टा से गुना करेंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे क्या, डेल्टा, और डेल्टा गुना होगा यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर लिख देंगे क्या, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको निकालने के लिए डेल्टा इसके साथ भी गुना करना पड़ेगा, इसके साथ भी क्या, तो फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनेगा, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ, बोलो, एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, इसको गोल कर देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा बोलने का मतलब है, अगर आप वो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना चाहता है तो वन वन को घटाना होगा क्या, यहाँ वन वन है, मतलब अगर थर्ड बनाना रहेगा तो यहाँ पे टू टू लिखना होगा, फोर्थ लिखना होगा तो थ्री थ्री, सिक्स लिखना होगा तो फाइव फाइव, एक घटा के लिखना है क्या, समझ में क्या। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करना है, उसको आगे बढ़ा के फिर वहां पे वापस पहुंचना है, ठीक है। तो दो का निकालेंगे तो एक एक, तीन निकालना होता तो दो दो, यही चीज टेबल में जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, टेबल तो बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस इन्हीं के बाद अगर तीसरा निकालना चाहेंगे हम लोग थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो क्या करना होगा, अगर थर्ड निकालना चाहते हैं, यहां से क्या निकालना चाहते हैं, थर्ड, क्या निकालना चाहते हैं, थर्ड, क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, थर्ड, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक डेल गुना करना होगा क्या, तो थर्ड निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए थर्ड निकालना चाहते तो और एक डेल्टा गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब, और एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, बोलिए इधर अगर डेल्टा गुना करेंगे, डेल्टा डेल्टा गुना होगा क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर, और ये तो रहेगा एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एच माइनस डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पावर में तीन है तो तीन से एक घटा के यहाँ लिखा है, ये चीज को कॉपी कर दिया, मतलब अगर ये चार रहेगा तो यहाँ तीन तीन होगा, आठ रहेगा तो सात सात होगा, सात होगा तो छह छह होगा, इसको पूरे टेबल से बढ़िया से समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो कोई भी चीज निकालने दे आप आसानी से निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, तो पहला अगर निकल गया वहीं से आप सेकंड निकाल सकते हैं, थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ निकाल सकते हैं क्या, हाँ समझ में आ रहा ना, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जगह फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसको डिलीट मार दे रहे हैं, क्या बनाएंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्या बनाएंगे, उसको हटा दे रहे हैं, क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे टेबल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टेबल, क्या लिख देंगे, टेबल, लिखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो लिखा हुआ है। तो इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्स लेंगे, फिर वाई लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेंगे, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ मान लो ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर एक्स का वैल्यूज लेना होगा और इधर वाई का वैल्यूज लेना होगा क्या, तो एक्स का वैल्यूज को आर्गुमेंट की इंट्रीज बोलते हैं, आर्गुमेंट, एक्स का वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, और वाई का वैल्यू को इंट्रीज बोलते हैं, एक्स का वैल्यूज को आर्गुमेंट्स और वाई का वैल्यू को इंट्रीज बोलते हैं। तो एक्स का वैल्यू में हम लोग लेंगे ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच, ऐसा ले सकते हैं क्या, जितना चाहे ले सकते हैं, ए फाइव प्लस एच, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ लाइन खींच देते हैं, तो क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, इधर भी एगो लाइन खींचेंगे, यहाँ भी एगो लाइन, इधर भी एगो लाइन, इधर भी एगो लाइन, इधर भी एगो लाइन, क्लियर है, इधर से इधर लाइन, इधर से इधर लाइन, ठीक है।
यहाँ एक्स का जो वैल्यूज है ये सब, दिस वैल्यूज इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ये सब जितना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्गुमेंट्स। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट्स बोलेंगे। एक्स का वैल्यूज को हम लोग को क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट्स। इस सबको बोलेंगे आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स, MENTS। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट्स। और y का वैल्यूज को इंट्रीज बोलते हैं। y का वैल्यूज को इंट्रीज बोलते हैं। y का वैल्यूज को क्या बोलते हैं? इंट्रीज। y का वैल्यूज को क्या बोलते हैं? इंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया y0 हो गया। y का वैल्यू को y0 ले लेंगे। हो गया। y का वैल्यू को y0 ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे लेंगे क्या? y1, यहाँ पे लेंगे y2, यहाँ पे लेंगे y3 और यहाँ पे लेंगे y4, यहाँ पे लेंगे y5। ठीक है, ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे, ये 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 दोनों का डिफरेंस को यहाँ, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 तो है, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। क्या? हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से सोचो थोड़ा, यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y1 माइनस y0 लिखेंगे। ऐसे देखो, मान लो डेल्टा ऑफ y0 निकालना है। क्या निकालना है? y0, तो क्या लिखोगे? y1 माइनस, लिखेगा ना? है ना, लिखेगा। तो इसको अगर इससे इसको घटा के यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, इससे इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है, इससे इसको घटा के यहाँ लिखना, इससे इसको घटा के यहाँ लिखना, इससे इसको घटा के इसके बीच में, इसको इसको घटा के इसके बीच में। देखो ये दोनों को घटा के इधर से घटाओगे, इधर से इधर नहीं, y1 से y0 को घटा के इसके बीच में लिखना है, y2 से y1 घटा के इसके बीच में लिखना है, y3 से y2 घटा के इसके बीच में लिखना है, y4 से y3 के बीच में, y3 के बीच y और 4 के बीच में लिखना है, इसको घटा के इसके बीच में लिखना है। क्लियर है? ध्यान से देखो थोड़ा, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ, ध्यान देखिए, y1 माइनस y0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ऑफ y0। तो यह चीज जो आप लिखने वाले थे, देखो यहाँ पे कि y1 माइनस y0, यहाँ पे छोटा थोड़ा लिखिएगा, y1 माइनस y0, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y0, डेल्टा y0। तो डेल्टा तो यहाँ पे है फर्स्ट फॉरवर्ड, तो कौन सा नहीं है? y0 नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे y0। मतलब इससे इसको घटा के और इसको ऑपरेट करने के बाद y0 लिखना है। यहाँ पे इससे इसको घटा के क्या लिखना है? y0 लिखना है। समझ में आया कि नहीं रही? हाँ, ये देख लो यहाँ पे डेल्टा, ये देखो इधर देखो, डेल्टा ऑफ y0, इधर देखो डेल्टा ऑफ y0 बराबर क्या लिखते हैं? y1 माइनस y0, है कि नहीं है? तो इसको हम अगर हटा देंगे तो हमें कोई दिक्कत होगा? ये वाला अगर नहीं लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत होगा? नहीं, नहीं समझा? हम क्या बोले? इससे इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, तो वही तो लिखे हैं, इससे इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, इससे इसको घटा के, और ये ऑपरेटर भी तो यूज होगा, ये वाला डेल ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे बोलो y2 माइनस y1, अगर आप यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ y1 लिखना होगा कि नहीं? तो डेल्टा तो आपके पास है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे y1 नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? y1। हो गया? उसके बाद अब क्या बिना देख के लिखोगे क्या? इसको बोलो यहाँ पे y0 y1, यहाँ पे बोलो y2, आगे बोलो y3, आगे बोलो y4। दो इसके बीच में ये चीज लिखना है, इसके बीच में ये चीज लिखना है, इसके बीच में ये चीज लिखना है, इसके बीच में लिखना है, इसके ठीक है। अब इसको देखिए, उसके बाद वाला, ये क्लियर? अब देखो डेल स्क्वायर लिखना है, इधर देखो डेल स्क्वायर किसी चीज का हम लोग निकालेंगे तो ऑटोमेटिक समझा दे रहे हैं क्या करना पड़ता है, देख लो।
अब इससे इसको घटा के यहां लिखेंगे, इससे इसको घटा के यहां लिखेंगे, इससे इसको घटा के, यानी कि, और इससे इसको घटाने का मतलब डेल y1 और डेल y0, डेल y1 माइनस डेल y0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इधर बोलो, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे बक्सा के जगह y0 लिखोगे ना, यहाँ पे y0 लिखोगे ना। तो डेल स्क्वायर तो पहले से है, लेकिन y0 नहीं था, तो यहाँ पे इसके बीच में क्या लिखेंगे, y0। फिर यहाँ पे डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1, डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1, देख लो यहाँ पे माइनस डेल ऑफ y1, इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर y1। तो डेल स्क्वायर तो हमारे पास है, लेकिन y1 हमारे पास नहीं था, लिख दिए। तो उसके बाद खुद से बोलो, उसके बाद अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इधर गाड़ दो, बोलो यहाँ पे y0, इधर y1, यहाँ y2, आगे वाला बोलो, इसके बीच में y0, फिर y1, और उसके बीच में y0 लास्ट में। क्लियर है, ब्रांडेड टाइप का हो गया। दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, फुट फुट फुट, ये शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, फुट फुट फुट, दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर स्ट्रेट लाइन। ये एकदम सीधा दिखना चाहिए, स्केल से खींचने के बाद सब टर्म कट जाना चाहिए, एक्सेल से खींचने के बाद सब टर्म कट जाना चाहिए। देखो खींच के देखो, स्केल से फट से कटेगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ मेन काम क्या है, इससे इसको घटा के यहाँ लिखना है, इससे इसको घटा के, क्योंकि ये तो नंबर में रहेगा ना, अरे ये तो नंबर में, ये तो एक समझाने के लिए लिया गया है, ये तो नंबर में रहेगा। इसको चेक करके देख लो सही है कि नहीं, किसी से भी चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट, इधर देखो, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट निकालने के लिए आप करोगे क्या, हाँ डेल ऑफ वन, आगे बढ़ना है माइनस वहीं पे पढ़ना, और पावर में घटा देना, 2 से 1 घटेगा तो इधर 1 1 होगा कि नहीं। तो देख लो डेल्टा ऑफ y1 कहाँ है, इधर ढूंढो, ये वाला ना, माइनस डेल्टा ऑफ y2, इसको घटा के यहाँ पे लिखें, तो ये चीज क्या है, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y नॉट। देखो ये क्या, क्यू कैरेक्टर ले लो, इधर कैरेक्टर समझ लेते हैं, क्या बताओ, डेल्टा 3 ऑफ y नॉट माइनस डेल्टा 3 ऑफ y0 इक्वल टू, इधर बोलो 4 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे डेल्टा 4 ऑफ y0 कहाँ है, यहाँ पे डेल्टा 4 ऑफ y0 इज इक्वल टू डेल्टा 3 ऑफ y1 माइनस डेल्टा 3 ऑफ y0, है कि नहीं। इस टेबल से ऐसे लिख सकते हैं ना, ये चीज जो लिखे हैं टेबल में भी दिखाई दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे टेबल में, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना देते हैं। क्या मतलब घटा उठा के लिखना है, देखो यहां से यहां घटा के इसके बीच में, यहां से यहां घटा के इसके बीच में, इसको यहां से यहां घटा के इसके बीच में, इसको से 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 घटा के यहां पटकना, इसको से घटा के उसके बीच में पटकना, 2 रहेगा घटा के उसके बीच में। लेकिन घटाते समय नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर से इसे घटाना है। एक टेबल लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बोले यहां तक दिक्कत कहीं, एक एक लाइन क्लियर, पानी जैसा एकदम, हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 है तो 3 3 होगा, 6 है तो 5 5, 8 है तो 7 7, कुछ चौक रहेगा तो पावर में, कुछ चौक -1, तिरविला रहेगा पावर में। तो क्या कर रहा हूं, ठीक है ठीक है, बारिश छूटा है। अब एक टेबल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक टेबल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स और वाई का वैल्यूज दिया, टेबल का कंप्लीट करो। क्या, हाँ जी, इधर है एक्स का वैल्यूज और इधर है वाई का वैल्यूज ना। इधर लिखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है, इधर लिखा है एक्स, इधर लिखा है वाई। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। देखो एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, और y का वैल्यूज दिया हुआ है 7 17 39, 7 17 39, 56 103 131, 56 103 131। ठीक है, अब देखो टेबल बनाते हैं। x का वैल्यूज को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स, और y का वैल्यूज को एंट्रीज। x का वैल्यूज को आर्गुमेंट्स एंड वैल्यू ऑफ y इज एंट्रीज। ऐसा डाटा रेडी कर दीजिए। ठीक है, चलिए टेबल रेडी करते हैं। बोलिए, इसको निकालना है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 से 7 को घटा देंगे, बोलिए बीच में लिखेंगे 10। कोई दिक्कत, 39 से 17 को घटा देंगे, 39 से 9 7 2 3 1 2 22 हो गया। किसमें हो गया, 22 हो गया, बीच में लिख देंगे। आगे बोलो, 56 से 39, 15 से 16 से 9 घटा देंगे, 7 4 से 3 घटा देंगे 17। कितना लिखेंगे, 17। 103 से 56 घटा देंगे, 103 से 56, 13 6 7 9 5 4 47। ठीक है, इससे 100 घटा दो, 131 से 103, 11 3 8 2 28 ना, 28। अब इससे 100 घटा के आगे में लिखो, इससे 100 घटा के आगे में लिखो, इससे 100 घटा के आगे में लिखो, इससे 100 घटा के आगे में लिखिए। समझ में आ रहा है, लिखते जाना, ट्रेवल रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा और क्या घटा के, बोले 22 से 10 घटाइए कितना, 12 ना। यहाँ पे घटा के बीच में कितना लिखना है, 12। यहाँ पे घटा के बोलो -5, और यहाँ पे घटा के 30, इधर से घटा के माइनस में बोलो 19। उसके बाद इसको से घटाओगे -17। ठीक है, इससे घटाओगे 35, इधर घटाओगे -49। आगे बोलिए, 7 5 12 52 प्लस में क्या, इससे तो घटाओगे माइनस में, 9 5 14 4 3 34, घटा दो उधर, 4 2 6 और 8 5 13 36। ठीक है, टेबल रेडी हो गया। ऐसा ना टेबल रेडी किया जाता है, घटा के आगे बढ़ते जाना है। इसका मतलब यहाँ पे 12 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, कि डेल स्क्वायर 12 बराबर डेल 22। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये मतलब इसका मतलब वो तो नहीं होता है क्या। और डेल ऑफ 22 का मतलब आगे बढ़ना है फिर वापस आना है क्या, डेल स्क्वायर 12 एल आना, ऐसे बढ़ते हुए जाना। ऐसे टेबल हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। ऐसे वाला दिया है मतलब फॉरवर्ड, और ऐसे अगर दे दिया तो बैकवर्ड हो जाएगा, उल्टा तरफ से दे दे तो बैकवर्ड हो जाएगा। उसको नेक्स्ट देखेंगे क्या, उसका शिफ्ट ऑपरेटर उसी के साथ आएगा। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो आया, टेबल बना दिया, बैकवर्ड आएगा, फिर शिफ्ट ऑपरेटर आएगा, इस तरह से। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बारिश भी छूटा है, लाइट भी।